नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एकेडमी पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित को हल करेंगे जो 2017 वर्ष में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। परिमेय संख्या दी हुई है 4/-5 तथा 8/15 का भागफल ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, 4/-5 को भाग करना है 8/15 से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाता है, जहाँ भाग का निशान दिया हुआ है या चिन्ह दिया हुआ है वहाँ पे क्या हो जाता है, गुणा का चिन्ह लग जाता है और उसके बाद जो भी संख्या है वो पलट जाती है। यानी जो इसका हर है वो आगे जाके अंश हो जाएगा और जो अंश है वो आगे जाके हर हो जाएगा। इसी को हमें सॉल्व करना होता है। तो 4 दूनी 8 और 5 तिहाई 15, यानी ये क्या आ गया, 3/2 आ गया और नीचे ये माइनस साइन बच गया। तो इसको चाहे तो हम ऊपर भी भेज सकते हैं और -3/2 लिख देंगे। तो यही उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन स में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 2। एक पासे को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्याएं के अवयव की संख्या होगी। एक ही पासा फेंकना है, एक पासे में कुल कितने आते हैं, तो आपने लूडो खेला होगा तो कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही आने की संभावनाएं होती है। लेकिन पूछ रहा है कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी। तो टोटल अभाज्य संख्याएं इसमें से ढूंढ लीजिए कौन कौन सी होगी। तो पहले जान लेते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्राइम नंबर। वो संख्या है, ठीक है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 2 जो है वो किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 3 किससे किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। ऐसी 5 किससे किससे कटेगा, तो 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो इनके कितने फैक्टर आ रहे हैं, तो 2 फैक्टर आ रहे हैं या 2 गुणनखंड आ रहे हैं। तो यही क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। जबकि अगर हम 4 को देखें तो 4 किससे किससे कटता है, 1 से भी कट जाता है, 2 के भी पहाड़े में आ जाता है और 4 के भी पहाड़े में आ जाता है। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा या अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 2 3 और 5 हो जाएगा। तो टोटल कितने आए, तो 3 आए। तो यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन द में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कह रहा है कि 0.000008 का घनमूल निकालना है, यानी इसका क्यूब रूट निकालना है। तो दशमलव को हम हटा देंगे। दशमलव अगर हम हटाते हैं तो दशमलव के स्थान पे 1 आ जाता है और दशमलव के बाद जितने भी नंबर है उतने शून्य आ जाएंगे। तो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नीचे कितने आ जाएंगे, शून्य, 6 शून्य आ जाएंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, अब यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, ऊपर है 8 और नीचे है 10 की घात 6 शून्य, यानी हम 10⁶ भी लिख सकते हैं। और इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो जो भी नंबर दिए हुए हैं ये इसको क्या बना लीजिए, किसी भी नंबर का घात 3 बना लीजिए, जिससे ये क्यूब हट जाएगा, क्यूब रूट हट जाएगा। तो 8 को हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं और नीचे क्या दिया है, ऑलरेडी 10 की घात 6 दिया है, जिसको हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो 10 की घात 2 गुणे 3। अब हम इस पर अगर घनमूल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, इस पे भी घात 3 है, इस पे भी घात 3 है, तो ये कट जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे 10 की पावर 2 आ जाएगा, जिसे हम 2/100 लिखते हैं। और जिसको हल करेंगे तो 0.02 इसका उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन ब में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन 30 डिग्री बटे में कॉस 60 डिग्री का मान पूछा गया है। तो आपको इसके लिए साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए और कॉस 60 की वैल्यू पता होना चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की भी वैल्यू होती है 1/2। तो ये पूरा ऊपर में जो दिया है वही नीचे दिया है, तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और ऑप्शन अ जो है वो सही हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके y का मान ज्ञात करना है। तो पहले इसको हल करते हैं। तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, y/5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 5 क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। अब हमें x की जगह क्या लिख सकते हैं, y/5। तो 2 के बाद x लिखा है, x की जगह हम लिख सकते हैं y/5। इसके बाद क्वेश्चन जैसा लिखा हुआ है वैसे ही हम लिख देंगे। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो 2 का y से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2y और बटे में 5 आ जाएगा प्लस y बराबर 7 आ जाएगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ बटे में 5 दिया है, इसके बटे में कुछ भी नहीं है, तो 1 मान लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 5 आ जाएगा
तो ऊपर हो जाएगा 2y और यहाँ 1 था 5 कैसे आया, यानी नीचे 5 से गुणा हुआ होगा तो ऊपर भी 5 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 5y बराबर 7। अब इसका त्रियक गुणा कर देंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 5y बराबर 7 5 35 और इधर बाएं पक्ष में हल होके क्या हो जाएगा 7y बराबर 35। अब ये 7 इधर गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा, तो y बराबर 35/7 हो जाएगा, जिसको हल करेंगे तो 7 5 35 यानी y का मान 5 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 100 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये भी 1-1 मार्क्स के ही पूछे जाते हैं, लेकिन इसको आपको हल करके दिखाना होता है। एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत, यानी एक आयत दिया हुआ है, ये 17 सेंटीमीटर लंबा है और 7 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसको चौड़ाई के परिधि, यानी चौड़ा कौन सा था, ये 7 है, तो इसी चौड़ाई के परिधि इसको क्या करना है, घुमाने पर बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसके परिधि घुमाना है तो क्या करिए, इसको फिक्स कर लीजिए और बाकी जैसे आप बेना होता है या पंखा होता है जो हाथ से हिलाते हैं, वैसे इसको यहाँ पे फिक्स कर लिया और हिलाएंगे तो यही वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, पीछे से घूम के वापस इधर आ जाएगा, ठीक है, और ऐसे कुछ बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, बेलन बन गया, ठीक है, ये ऐसे करके कुछ बेलन बन गया। अब कह रहा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई r² h। अब हम इसको जब घुमा रहे हैं तो इसको हमने फिक्स कर लिया है, जो क्या हो गया, इस बेलन का हाइट हो गया, यानी ये आ गया h, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फिक्स था जो शुरू में ही 17 दिया हुआ था, तो ये किसका काम कर रहा है, सर्कल में ये रेडियस का काम कर रहा है, यानी r कितना हो गया, 17 हो गया। तो यहाँ पे हम इसका मान रख देंगे, पाई की जगह 22/7 रख देंगे। r क्या बताया मैंने, 17 है और घात 2 लगाया तो घात 2 लगा देंगे, और h कितना है, 7 दिया हुआ है तो 7 लिख देंगे। फिर 7 से 7 कट जाएगा तो 22 × 17 की घात 2 यानी 289 आ जाएगा, जिसको अगर हम हल करते हैं तो 6358 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में, यानी अगर यहाँ पे पंक्तियां दी हुई है, ये जैसे एक पंक्ति है, ये 2 पंक्ति है, तो अगर 2 पंक्ति हैं तो इसमें पेड़ भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम मान लेते हैं x पंक्ति है तो उसमें पेड़ कितने होंगे, x ही पेड़ होंगे, और पूरा जब हम हल कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, 2304 आ जा रहा है। तो पंक्तियाँ गुणे पेड़ जो लगे हैं इसको हम बस गुणा कर लेंगे, तो x गुणे x क्या हो जाएगा, x² बराबर 2304 हो जाएगा। तो x का मान कैसे आ जाएगा, तो वर्ग को दूसरी तरफ भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो 2304 का रूट कितना होता है, तो ये होता है 48, तो x का मान आ गया 48। यहाँ पे समझ लीजिए जैसे 2 पंक्तियाँ हैं तो 2 ही पेड़ लगे रहेंगे हर पंक्ति में, तो 2 पंक्तियाँ हैं और 2-2 पेड़ लगे हैं तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो कितने पेड़ आए, 4, 1 2 3 4। इसी प्रकार से अगर x पंक्तियाँ हैं तो हर पंक्ति में x पेड़ लगाते जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, x² हो जाएगा, और x² का मान कितना दिया हुआ है, 2304 दिया है, तो वर्ग को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, तो x बराबर √2304 हो जाएगा, तो x बराबर 48 आ जाएगा। अंडर रूट निकालना, अगर आपको 2304 का रूट नहीं पता तो इसको आप ऐसे हल भी कर सकते हैं, दाएं पक्ष से हम 2-2 का पेयर बनाते हैं, फिर पहले पेयर को कोशिश करिए किसी नंबर का स्क्वायर के बराबर आ जाए या उसके आसपास आ जाए, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा, जो 23 से ज़्यादा है तो 4 का कर लेते हैं, तो 4 चौके 16 हो जाएगा। इधर हम उसी को जोड़ देते हैं और यहाँ घटा देते हैं, तो 23 में से अगर हम 16 घटाते हैं तो 7 आएगा, और अगला पेयर 0-4 उतार लेंगे। इसके अलावा इधर क्या करेंगे, 4 में 4 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। 8 के बगल में ऐसा संख्या लिखिए जिससे 704 आ जाए, ठीक है। तो 8 के बगल में अगर 1 लिखते हैं तो उसी से गुणा करके चेक कर लीजिए, तो 81 आ रहा है, जो 704 से बहुत दूर है। तो 8 के बगल में अगर हम 2 लिखते हैं तो कितना आता है, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 164 आ रहा है, तो ये भी बहुत दूर है। तो ऐसे ही आप चेक कर लीजिएगा। तो जब आप चेक करते हुए 8 के बगल में 8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 704 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 8 रखा तो ऊपर भी हम यहाँ 8 रख देंगे, तो यही उत्तर आ जाएगा 48। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जो है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है 1045 का मान कितना होता है 1 माइनस कॉट 30 का मान क्या होता है √3 प्लस 2 गुणे कॉस 30, तो 2 गुणे कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 और माइनस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, 2 से 2 कट जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस √3 प्लस √3 माइनस 1। अब ये क्या दिया है प्लस √3 में से अगर हम माइनस √3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ शून्य हो जाएगा, फिर 1 में से अगर -1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ भी शून्य हो जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 9। समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो हम इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा घात होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे कम घात वाला और फिर बिना घात वाला, इसी को हमें हल कर लेना है। और सबसे लास्ट में जो बिना घात के है इसके ऐसे फैक्टर करिए कि इसके आगे जो साइन लगा है माइनस, तो माइनस करने पे x के बगल में जो है वो 13 आ जाए, तो 30 को हम क्या कर सकते हैं 2 के पहाड़े में 15 बार में जाएगा, और 15 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 13 हो जाएगा। तो अब हम 13 की जगह क्या लिख सकते हैं 15 माइनस 2, तो x² प्लस 13 की जगह हम 15 माइनस 2 लिख देंगे, और बाकी जैसे क्वेश्चन है वैसे ही हम इसको लिख देंगे। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट के बाहर x है, तो x से गुणा होकर 15x माइनस 2x माइनस 30 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम दो पदों में से जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन ले लेंगे, तो शुरू के 2 पद में x कॉमन है तो ब्रैकेट में x प्लस 15 आ जाएगा। आखिरी के 2 पद में -2 कॉमन है, तो -2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में यहाँ भी x प्लस 15 आ जाएगा। अब x प्लस 15 यहाँ भी है, तो x प्लस 15 ही कॉमन ले लेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब हम इसको अगर उधर भेजते हैं दाईं तरफ तो क्या हो जाएगा x प्लस 15 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू -15 आ जाएगी। और अगर हमने इसको उधर भेजा होता तो x माइनस 2 बराबर 0 आ जाता और x का मान जो है वो 2 आ जाता, तो यही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² होता है, और दिया कितना है 154, तो इसको हल करके त्रिज्या निकालना है, यानी r का मान निकालना है। तो बस जो हमें पता है उसकी वैल्यू रख देते हैं, जैसे पाई का मान 22/7 होता है और r ही तो निकालना है, बस अब हम इसको हल कर देते हैं। तो इधर जो गुणा हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा, और जो इधर भाग हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके गुणा हो जाएगा, तो 154 गुणे 7 बटे में 22 आ जाएगा। 22 से अगर हम 154 को काटते हैं तो 11 से कटेगा 11 दूनी 22, और ये कटेगा 11 एकम 11, 11 चौक 44, फिर ये 2 से 7 बार में कट जाएगा, और ये 7 गुणे 7 यानी r² बराबर 7 का वर्ग आ गया। इस वर्ग को अगर दूसरी तरफ भेजते हैं तो ये √7² हो जाएगा, जिसके बाद ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो r का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो फिर से एक समीकरण दिया हुआ है, या फिर इसका क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जहाँ पे x² के बगल में कुछ दिया रहता है या कोफिशिएंट दिया रहता है, तो उसमें हम क्या करते हैं इसका गुणा इससे करते हैं, तो 1 चौके 4 आ गया। 4 का अब क्या करिए ऐसे गुणनखंड करिए कि प्लस करने पे x के बगल में जो है वो आ जाए, यानी 5 आ जाए। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो अब हम को पता है कि 4 के गुणनखंड क्या हो गए 4 गुणे 1 हो गए, और जिनको जोड़ने पे क्या आता है 5 आता है, तो अब हम 5 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 4 + 1 लिख सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x² प्लस 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 4 + 1 लिख सकते हैं, और बाकी जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे ही लिख देते हैं। तो 4x² प्लस 4x प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। फिर हम शुरू के 2 पद में से और आखिरी के 2 पद में से जो कुछ भी कॉमन आ रहा होगा उसको ले लेंगे। तो शुरू के 2 पदों में 4x कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में x + 1 बच जाएगा। आखिरी के 2 पदों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें एक कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में x + 1 आ जाएगा। यहाँ भी x + 1 है, यहाँ भी x + 1 है, तो x + 1 हम कॉमन ले लेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में 4x + 1 आ जाएगा। यही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना है। तो 2 पासे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक पासे में कितनी साइड होती है 6 की घात n जो है वो
टोटल संभावनाएं निकालने का फॉर्मूला होता है। तो 6 की घात n, n मतलब होता है कितने पासे हैं, तो 2 पासे हैं, तो 6 की घात 2 हो जाएगा, यानी कुल संभावनाएं 36 आएंगी, जिसमें से 4 आने की संभावना कौन कौन सी होगी। तो अगर पहले में 1 आ जाता है, दूसरे में क्या आएगा, तो 4 हो जाएगा। तो अगर 1 लाते हैं तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी ये नहीं होगा। तो अगर हम दूसरे पासे में 2 ला देते हैं तब भी नहीं होगा, क्योंकि जोड़ने पे 3 हो रहा है, तो दूसरे पासे में 3 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे पासे में 4 लाते हैं तब भी नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर पहले पासे में 2 आ जाता है और दूसरे पासे में क्या आ जाए, 2 आ जाए, तब भी 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से पहले पासे में अगर 3 आ जाए और दूसरे पासे में 1 हो जाए, तब भी क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यही कुल 3 संभावनाएं होंगी जिससे 4 आएगा। तो कितनी हुई, 3, और टोटल कितना निकाला, 36। तो 3/36 इसका आंसर हो जाएगा, जिसको आगे हल करेंगे तो 1/12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कह रहा है एक मदारी की टोपी जो है वो शंक्वाकार है, यदि उसमें 840 वर्ग कपड़ा लगा है, यानी ये ऐसे कुछ जो बर्थडे वाली टोपी होती है ऐसी उसकी टोपी है, और इसमें जो है कपड़ा कहाँ पे लगता है, यहीं पे तो लगता है। तो कपड़ा कितना लगा है, 840 सेंटीमीटर लगा हो तो उस गोल सिरे का परिमाप, और इसके अलावा ये जो गोल सिरा है इसका परिमाप दिया हुआ है 56। तो ये गोल सिरा क्या है, एक सर्कल ही तो है, तो सर्कल का परिमाप कितना होता है, सर्कल का परिमाप कितना होता है, तो सर्कल का परिमाप होता है 2πr। ये कितना दिया है, 56 दिया है। तो यहाँ से हम पाई आर का मान निकाल लेते हैं। तो 2 से ये 56 कट जाएगा 28 बार में, तो पाई आर का मान आ गया 28। अब हमें क्या पूछ रहा था, ये 840 कितना दिया हुआ है, 840 दिया हुआ है ये जो कोन बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पे इसका कपड़ा लग रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो इसी में से हमें तिरछी ऊंचाई निकालनी है, यानी स्लैंट हाइट यानी एल निकालना है। और पाई आर हमने कहाँ से निकाल लिया, यहाँ से रख देंगे 28। तो 28 गुणे एल बराबर 840 हो जाएगा। 28 इधर गुणा हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा, तो एल का मान 30 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करिए। तो बहुलक क्या होता है, ऐसा नंबर जो बहुत बार आया है। तो 21 कितनी बार आया है, सिर्फ 2 बार। 22 कितनी बार आया है, 3 बार। 23 कितनी बार आया है, तो सबसे ज़्यादा 5 बार। तो पहले आप बहुलक का डेफिनेशन लिखिएगा कि बहुलक वो होता है जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई होती है, और उसके बाद 23 लिख देंगे कि 23 सबसे ज़्यादा बार 5 बार आया है। अगला क्वेश्चन है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए। तो अगर हम भिन्न मान लेते हैं x/y, तो अंश में से अगर हम 1 घटाते हैं तो क्या आ जाता है, 2/3 आ जाता है। और फिर कह रहा है और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए। तो हमारी संख्या क्या थी, x/4 थी, और हर में 4 जोड़ देते हैं तो 1/2 हो जाता है। तो यही हमें फ्रैक्शन निकालना है, यानी x/y निकालना है। तो दोनों को हल कर दीजिए, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3x - 3 बराबर 2y। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, तो 3x = 2y + 3। x = क्या हो जाएगा, 2y + 3 का होल अपॉन 3। अब यही x का मान हम यहाँ पे रख देंगे। पहले यहाँ भी 3x गुणा कर लेते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x = y + 4 हो जाएगा। अब हम x की जगह क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, तो ये रख दीजिए। तो 2 गुणे x की जगह हम रख देंगे 2y + 3 का होल अपॉन 3 = y + 4। अब हम इसको हल कर लेते हैं, तो 2 से ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4y + 2 तिहाई 6, और ये क्या है, पूरे के बटे में है तो दूसरी तरफ जाके गुणा हो जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 3y + 4 तिहाई 12। अब y को एक तरफ ले आइए, तो इस y को 3y को इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, 4y - 3y। 6 को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 - 6। तो 4y में से 3y गया, तो y बराबर 12 में से 6 गया 6, तो y का मान आ गया 6। अब हम इसी प्रकार से निकाल लेते हैं x का मान। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू रख देंगे 6। तो 2 गुणे 6 + 3 का होल बटे 3, तो क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 3 15, 15/3 कितना हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15। तो ये किसका आ गया मान, x का मान आ गया। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y हमने माना था, तो x का मान 5 आया, y का मान 6 आया। तो यही आंसर हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर
16। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या दिया हुआ है, तो एक आपको चित्र दिया हुआ है। चित्र में एक वृत्त के अंतर्गत चक्रीय चतुर्भुज यानी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसका विकर्ण जो है विकर्ण AC और BD खींचे गए हैं और ACB जो है वो 52 दिया हुआ है और BAC जो है वो 48 दिया हुआ है। तो आपको ADC निकालना है, यानी ये वाला निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ऐसे करके, C है, A है और B है, और यहाँ पे 52 दिया हुआ है और यहाँ पे 48 दिया है। तो ये क्या आ जाएगा, तो एक ट्रायंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो 52 और 48 कितना हो गया, 100 हो गया। 100 में कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी 80 होगा। 80 के ये अपोजिट में कितना होगा, तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट वाले एंगल जो होते हैं उनका सम 180 होता है। तो ये अगर 80 है तो ये 100 हो जाएगा, तभी तो अपोजिट वाले एंगल 180 होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 17। एक धातु की ठोस आयतकार सिल्ली का माप दिया हुआ है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर गुणे 40, 4 सेंटीमीटर गुणे 1.6 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। यानी एक आयत होता है जिसका ये दिया हुआ है L × B × H दिया हुआ है, L × B × H दिया हुआ है। इसी को हम पिघला के क्या बनाते हैं, एक घन बना देते हैं। तो घन का वॉल्यूम क्या होता है, तो ये कितना हो जाएगा, A³ के बराबर हो जाएगा। तो ये दिया है 10 गुणे 4 गुणे 1.6, तो 10 से इसका गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा, और 16 चौके 48, 32 और 48, 16 चौके 64 हो जाएगा बराबर A³। क्यूब को उधर भेजेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 64 आ जाएगा बराबर A। और ये कितना होता है, तो ये होता है 4। तो A का मान कितना आ गया, 4। तो नई सिल्ली की भुजा ज्ञात करनी थी जो 4 आ गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो है एक साइकिल के पहिए का व्यास दिया हुआ है, व्यास यानी D दिया हुआ है 77। तो R कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी 77/2 हो जाएगा। और इतने किलोमीटर हमको चलना है, चलने में पहिए के कितने चक्कर लगेंगे। तो पहिया ऐसे होता है तो ज़मीन पे कौन सा हिस्सा टच होता है, यही वाला तो हिस्सा टच होता है। ये वाला हिस्से को कहते क्या है, सरकमफ्रेंस कहते हैं या फिर परिधि कहते हैं। तो यही हमें परिधि निकालना है। तो परिधि होती है 2πr। तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना दिया है 77/2। 2 से 2 कट जाएगा, 7 से ये 11 बार में कट जाएगा, और इसका इससे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 242 आ जाएगा। तो 242 आ गया। इसका सरकमफ्रेंस और किस में आया, सेंटीमीटर में आया। अब हमें यानी अगर इस पहिए को पूरी तरह से खोल दें तो ज़मीन में ये 242 सेंटीमीटर टच करेगा, लेकिन हमें चलाना कितना है, तो 0.242 किलोमीटर तक चलाना है। तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 लाख सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.242 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। 1 लाख से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 242। तो 3 शून्य से 3 दशमलव चले गए, फिर 2 शून्य की जगह 2 शून्य आ जाएगा। तो यानी हमें चलाना कितना है साइकिल को, तो 24200 सेंटीमीटर चलाना है। और एक परिधि में ये कितना आ रहा है, तो 242 आ रहा है। तो इसी से ये कट होके कितना हो जाएगा, 100 चक्कर आ जाएगा। तो यही उत्तर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको 18 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।